आज की ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बेसिक एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं और जो जिन्होंने अभी शुरुआत की है ज्योतिष के अंदर। आज हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जहाँ पे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जब भी वो ज्योतिष पढ़ना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले वो कंफ्यूज रहते हैं हाउसेज में और राशियों में। तो हम बात करते हैं हाउसेज और राशियाँ काम कैसे करती हैं या क्या होती क्या है। ये जितने भी आपको यहाँ पे नाम लिखे मिले, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, ये सभी जो है राशियों के नाम है। और जो इनके जो साथ ही नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं राशियों के नंबर हैं, इन्हीं राशियों के नंबर हैं। हम एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं इस चीज को। इसके अंदर हम अभी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि हाउसेज और राशियां काम कैसे करती हैं या कैसे कुंडली में देखी जाती है। ये आपकी एक कुंडली बन गई जिसको हम बोलते हैं लगन चार्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? लगन बोलते हैं। और जो ये आपका फर्स्ट हाउस होता है ना, ये आपका फर्स्ट हाउस है जहां पे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी की चीज को कैसे अप्रोच करते हो, इन चीजों के बारे में इस फर्स्ट हाउस में बताया जाता है। ठीक। अब हाउसेज जो है ना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कभी भी आपको क्लॉकवाइज हाउसेज नहीं मिलेंगे चलते हुए, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही आपको दिखेंगे चलते हुए। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड है, ये थर्ड हाउस है आपका, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ है, ये आपका एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 और 12 हाउस। इन इस तरह से जो ये सभी हाउसेज हैं, ये आपको लाइन लगे हुए मिलेंगे। इस वे में आप कुंडली के अंदर अपने घरों को देखते हो। कोई बोलता है आपका प्रथम भाव का स्वामी यहाँ बैठा है। प्रथम भाव कौन है? ये है प्रथम भाव। अब इसका स्वामी कैसे देखोगे? यहाँ पे आपको राशियां और उनके साथ में प्लैनेट्स लिखे होंगे जिनको क्या बोलते हैं? राशि लॉर्ड, या बोलते हैं राशियों के मालिक। तो आपके राशियों के मालिक जो होते हैं वही आपके हाउस के मालिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हमने 1 नंबर, अगर कुंडली बनी है यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, ठीक। तो मालिक कौन हुआ? 1 नंबर राशि कौन सी? एरीज राशि है। मालिक कौन है? मंगल है, ठीक। अब यहाँ पे जो है हमने 1 नंबर ना लिख के यहाँ पे हमने 10 नंबर लिख दिया। 10 नंबर राशि कौन सी है? कैप्रिकॉर्न। मालिक कौन है? सैटर्न। अब जो आपके लगन का मालिक होगा वही आपकी पूरी कुंडली का मालिक होता है, ठीक। अब लगन का मालिक कौन है? सैटर्न है। पूरी कुंडली का मालिक कौन होगा? शनि ही मालिक होगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे 10 नंबर ना लिख के हम यहाँ हम 6 नंबर लिख दें। 6 नंबर राशि कौन सी है? वर्गो। हिंदी में क्या नाम है वर्गो राशि को? हम क्या बोलते हैं? कन्या राशि। कन्या का मालिक कौन है? मरकरी है मालिक। तो 6 नंबर जो कुंडली बनेगी आपकी, तो 6 नंबर, इसको हम फर्स्ट हाउस को और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लगन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडेंट। तो जितनी भी आपके फर्स्ट हाउस को लगन, असेंडेंट और फर्स्ट हाउस बोला जाता है, जो इसमें राशि बैठी होती है वो राशि आपके कुंडली के पूरे मालिक के बारे में बताएगी। अब पूरी कुंडली का मालिक कौन है? मरकरी है यहाँ पे मालिक, ठीक। अब प्रथम भाव का मालिक भी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी वही है। जो सी राशि बैठी है, जो राशि का मालिक है वही आपके फर्स्ट हाउस का मालिक भी है। अब यहां पे हम 6 नंबर ना लेकर, आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, ठीक। अभी 4 नंबर लिखा हो। 4 नंबर राशि को कैंसर राशि है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क राशि। मालिक कौन है? चंद्रमा। तो इस कुंडली का मालिक कौन हो गया? चंद्रमा मालिक हो गया। फर्स्ट हाउस का मालिक कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। इस तरह से आप मालिक को देखोगे, ठीक। अब यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 1 नंबर लिख दिया। जो भी कर्क लगन वाले होंगे उनकी ये 10th हाउस है। ये जो ये हाउस है, ये 10th हाउस है। ये राशि कौन सी है? यहाँ पे 1 नंबर कौन सी? एरीज। मालिक कौन है? मंगल। तो अगर मंगल मान लो किसी कुंडली के अंदर यहां बैठ गया फिफ्थ हाउस में, हम क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को? आपके 10th हाउस का जो मालिक है, जो 10th हाउस का जो मालिक है मंगल, वो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है। ये आपका फिफ्थ हाउस है। इस तरह से हम मालिक को, हाउसेस की लॉर्डशिप को हम इस तरह से देखते हैं कुंडली के अंदर, ठीक। अब मान लीजिए 7th हाउस है आपका। अब 7th हाउस के अंदर हम कोई भी, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे हम 10 नंबर राशि रख दें।
जो करके लगन वाले होंगे, जिनके 4 नंबर लगन में लिखा होगा, ठीक, तो उनके जो 7th हाउस में ये कैप्रिकॉन राशि आएगी। मालिक कौन आएगा? शनि मालिक है, ठीक। तो मान लीजिए शनि बैठा यहीं पे है, हम क्या बोलेंगे? 7th हाउस का जो मालिक है, ठीक, वो सैटर्न है और 7th हाउस में ही बैठा है, और 7th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है। और हम क्या बोलेंगे? लॉर्डशिप किसके पास है? 7th हाउस की। 7th हाउस की लॉर्डशिप किसके पास है? सैटर्न की। लॉर्डशिप मतलब मालिक होना, ठीक। यहाँ पे हमने यहाँ का 4th हाउस है, ठीक, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। मालिक कौन हुआ? लिब्रा राशि है, वीनस मालिक है इसका। और ये आके मान लो आपके 6ठे भाव में बैठ गया, वीनस जो है यहाँ बैठ गया 6ठे भाव में। हम क्या बोलेंगे? 4th हाउस की लॉर्डशिप जोन से प्लेनेट के पास है, जोन से प्लेनेट के पास 4th हाउस की लॉर्डशिप है, वो कहां बैठ गया? वो 6ठे घर में आके बैठ गया। इस तरह से हम कुंडली के अंदर लॉर्डशिप को देखा जाता है कि कौन से घर का मालिक कहां बैठा है। ये नॉर्मली हर एक व्यक्ति को शुरुआती टाइम में जब कुंडली पढ़ रहा होता है या देख रहा होता है, सीख रहा होता है, तो ये दिक्कत आती ही आती है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, राशियों से ही लॉर्डशिप का मन पता लगता है। 7 नंबर है, लिब्रा है, वीनस मालिक हो गया इसका, ठीक। अब कौन से हाउसेस ऐसे हैं जो अच्छे नहीं माने जाते कुंडली के अंदर, ठीक, उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। एक है आपका 6ठा घर, एक है आपका 8th हाउस और एक है 12th हाउस। तो यहाँ पे ना हम 1st हाउस लॉर्डशिप के बारे में थोड़ा बात करते हैं, इन घरों को लेके, 6, 8, 12 को लेके, ठीक। तो थोड़ा यहाँ पे इरेज करके कुंडली बनाते हैं। वैसे तो आपके 1st हाउस में जो प्रथम भाव है, मान लीजिए हम यहाँ पे कन्या लगन कुंडली बना लेते हैं। अब कन्या लगन का वर्गो राशि का मालिक कौन है? मरकरी है। तो उस पूरी कुंडली का मालिक कौन होगा? मरकरी होगा, ठीक है। और ये जो बना है वो कौन सा चार्ट बना है? लगन चार्ट बना है, आपको ऐसा कुंडली में लिखा हुआ दिखाई देगा, एल मींस लगन चार्ट है। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1st हाउस के बारे में आज, ठीक, 1st हाउस की लॉर्डशिप के बारे में, कि प्रथम भाव का मालिक जो है वो किन घरों में बैठ के आपको कैसा रिजल्ट दे रहा होता है। क्योंकि आज हम 1st हाउस के ना एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं 1st हाउस के, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ। इस व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी? और जहां पे लॉर्ड जाके बैठ जाता है ना, जहां पे इसका मरकरी जाके बैठ जाएगा इस कुंडली के अंदर, जहां मरकरी जाके बैठ जाएगा, मरकरी मतलब जो इसका मालिक है, मरकरी 2nd हाउस में बैठ गया, ठीक। अब इसकी हेल्थ की एनर्जीज को लेके चल रहा है मरकरी। जो भी लॉर्ड होता है आपके किसी भी घर का जो मालिक होता है, वो इस पर्टिकुलर हाउस की एक एनर्जीज को कैरी करके चलता है हमेशा, ठीक। मरकरी जो है वो प्रथम भाव की एनर्जीज को अपने साथ लेकर चल रहा है, ठीक। वो क्या शो कर रहा है? वो आपकी हेल्थ को शो कर रहा है। 1st हाउस में आपकी क्या आती है? पर्सनैलिटी भी आती है, ठीक। आप अपनी लाइफ में किसी चीज को कैसे अप्रोच करोगे, आपकी लाइक, आपकी डिसलाइक, ठीक, आप अपने आप देखोगे कैसे, वो सब आपके 1st हाउस में आता है। और जो आपका 1st हाउस का जो पहले भाव का जो मालिक है आपका, वो इन सभी एनर्जीज को अपने साथ लेके चलता है। और वो जहां जाके बैठ जाता है ना, उस हाउस से आपके प्रथम भाव की एनर्जी जुड़ जाती है। प्रथम भाव आपकी हेल्थ का है, अभी हम सिर्फ हेल्थ को ही लेके चलेंगे। अब पहले भाव का मालिक कौन है? मरकरी हुआ, बैठ गया कहां पे? 2nd हाउस में। 2nd हाउस आपकी वेल्थ का, आपकी फैमिली का, आपकी वाणी का है, ठीक। अब इसकी हेल्थ किस चीज के ऊपर डिपेंड होगी? जाके इसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर और इसकी फैमिली एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, इसकी फैमिली के ऊपर। चलिए,
तो अब इसकी हेल्थ किन चीजों पर डिपेंड होगी? इनके फाइनेंशियल स्टेटस पे, उसकी स्टेबिलिटी पे, फैमिली एनवायरनमेंट पे। तो ये सेकंड हाउस फैमिली है, फैमिली में कोई दिक्कत आई कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? इसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। पैसे में कोई दिक्कत आई कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? हेल्थ पे इफेक्ट। तो सेकंड हाउस के अंदर मरकरी बैठ के क्या शो कर रहा है कि अगर ये सेकंड हाउस के अंदर, इस सेकंड हाउस में अगर कभी कोई दिक्कत आई तो इफेक्ट सीधा का सीधा इस व्यक्ति की हेल्थ पे पड़ेगा। अब थर्ड हाउस पे आ जाओ, मरकरी को यहां लिख लो आप। थर्ड हाउस किन चीजों का है? आपके छोटे भाई बहनों का है, ट्रैवलिंग का है, हार्ड वर्किंग का है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्डवर्क वाली पर्सनैलिटी होगी, हार्डवर्क बहुत करता होगा ये व्यक्ति, ठीक। अब मरकरी यहां बैठ गया, इसकी हेल्थ को शो कर रहा है। अब जब थर्ड हाउस खराब होगा, ये थर्ड हाउस है आपका, ये जब भी खराब होगा इफेक्ट कहां पड़ेगा? हेल्थ पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों की लाइफ में कोई भी दिक्कत आ जानी, ये व्यक्ति टेंशन ले जाएगा और इफेक्ट हेल्थ पे पड़ जाएगा। छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा हो जाना, नहीं बननी, दूर हो जाना उनसे, ठीक है। थर्ड हाउस नेबर्स का भी होता है, पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन ले गया, डिप्रेशन में चला गया, हेल्थ खराब हो गई। इस वे के अंदर थर्ड हाउस के अंदर मरकरी बैठ के इसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। मरकरी इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किन चीजों का है? फोर्थ हाउस आपके मदर का है, मदर से रिलेशन खराब होने। फोर्थ हाउस आपके हाउस के घर के एनवायरमेंट का है, घर का एनवायरमेंट खराब होना। क्या चीज खराब होगी? सबसे पहले इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। देखा होगा आपने बहुत लोगों को कि जिनका भी प्रथम भाव का जो स्वामी है चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाएगा, जब जब इनकी फैमिली में दिक्कत आएगी, जब जब इनके घर के अंदर दिक्कत आएगी, इनकी प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी, इनके घर के एनवायरमेंट में इनकी मदर को कोई हेल्थ इश्यू होगा, सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा? इसकी खुद की हेल्थ पे पड़ेगा। फिफ्थ हाउस, सुना आपने बहुत सारी लेडीज को बोलते हुए सुना होगा कि मेरी हेल्थ है मेरे बच्चों की वजह से बहुत खराब रहती है, सुनते ही नहीं है मेरी, मुझे इन्हीं की टेंशन रहती है। सुना ये चीज? फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिर इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, लर्निंग का है, स्टडीज का है। बच्चों की कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन देखो, बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होगा, अगर अगर वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हुआ तो इफेक्ट कहां पड़ेगा? हेल्थ पे पड़ेगा। लेकिन अगर यही प्लेसमेंट अच्छी हुई, ये व्यक्ति इंटेलिजेंट भी बहुत होगा, समझदार भी बहुत होगा। अगर ये इसके ऊपर कोई जुपिटर की दृष्टि आ रही है, या फिर पांचवें भाव के मालिक की दृष्टि आई, शनि है, ठीक है, शनि यहाँ बैठ गया 11th हाउस में, दृष्टि डाल रहा है, अपने घर को खराब नहीं होने देगा, पढ़ाई में अच्छा रखेगा, ठीक। यहाँ पे शनि ना होके यहाँ पे जुपिटर बैठ गया आके, जुपिटर भी देख रहा है मरकरी को यहाँ बैठ के, तो वो चीज भी खराब नहीं होने देगा। तो इस तरह से आप हर चीज को जज कर सकते हो छठे घर में चला के। छठा घर आपकी जॉब का है, डेली रूटीन का है, जितना खराब इसका डेली रूटीन होगा उतनी खराब इसकी हेल्थ होगी। व्यक्ति जॉब कर रहा है, ये व्यक्ति जॉब में है, तो क्या दिक्कत आएगी? जॉब खराब होगी, कहाँ दिक्कत आएगी? हेल्थ में दिक्कत आएगी इसके, ठीक। सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है, लाइफ पार्टनर का है। आपके फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का, हस्बैंड के चार्ट में फीमेल का हाउस है, ऑपोजिट जेंडर का हाउस है। कहाँ दिक्कत आई? मैरिड लाइफ में दिक्कत आई, हेल्थ खराब। सुना होगा मेरे तो मेरे हस्बैंड के कारण हेल्थ खराब रहती है, मेरे तो मेरी वाइफ के कारण मेरे हेडेक रहता है हमेशा। क्यों रहता है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन सेवंथ हाउस। डिपेंड किस पे होगी ये सब चीजें? डिपेंड किस पे होगी सब चीजें? सेवंथ हाउस पे। अब ये हो कैसे रहा है? मान लीजिए आपने दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी ली, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। ऑनर कौन है? आप हो। वैसे ही जो फर्स्ट हाउस जो है 6 नंबर राशि है यहाँ पे, ठीक। अब 6 नंबर राशि के अंदर मालिक कौन हुआ? ये एक प्लॉट है सारा, ये सारा एक प्लॉट है, इसका मालिक कौन है? मरकरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ गई? मरकरी के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इसकी। अब जैसी कंडीशन मरकरी की होगी, जहां बैठा है मरकरी, जैसी कंडीशन इस हाउस की होगी, वो इफेक्ट सारा कहां पड़ेगा? मरकरी पे पड़ेगा। अब ये रिजल्ट कहां जाएंगे? आपके प्लॉट पे जाएंगे। आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आपका घर मेंटेन कितना रहेगा? आपने घर को मेंटेन करने वाले आप ही हो, इनकम लाने वाले आप ही हो घर के अंदर, आपकी हेल्थ खराब हो जाए,
किस पे असर पड़ेगा? पूरे घर पे असर पड़ेगा। वैसे अगर मरकरी खराब हो जाए, असर कहाँ पड़ेगा? हेल्थ पे पड़ेगा। छठे घर के अंदर नॉर्मली ये व्यक्ति आपको कैसा दिखेगा? बीमार दिखेगा। या फिर अगर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है, ठीक, तो ये बंदा, इस व्यक्ति की हेल्थ आपको इतनी खराब नहीं दिखेगी। लेकिन अगर ये कोई भी डेली रूटीन को फॉलो ही नहीं कर रहा, बिल्कुल आलस में है, कोई भी एक टाइम टेबल, कोई भी स्केड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है बंदा, तो इसकी आपको हेल्थ नॉर्मली खराब दिखेगी। 8th हाउस हमने क्या क्या बोला था? इन 3 हाउसेस को नॉर्मली बुरा माना जाता है, हमने ये बात की थी। मरकरी आके 8th हाउस में बैठ गया, ये व्यक्ति बहुत इजी है इस व्यक्ति के लिए डिप्रेशन में चले जाना। क्यों? 8th हाउस डिप्रेशन को शो करता है, 8th हाउस डीप थिंकिंग को भी शो करता है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डीप थिंकर होगा, अच्छा रिसर्चर हो सकता है ये बंदा, लेकिन यही मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, राहु देख रहा है, केतु देख रहा है, सैटर्न देख रहा है इसको, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति को कोई ना कोई सीरियस बीमारी भी होगी, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाना, एंग्जाइटी होना, सुसाइडल थॉट आने, 8th हाउस का काम है। अब 8th हाउस इन चीजों का ही है, अगर इस व्यक्ति को इन चीजों से ना बचाया गया, हेल्थ खराब इस व्यक्ति की। 9th हाउस, 9th हाउस आपके फादर का है, 9th हाउस आपके फादर का है, आपके गुरु का है, आपके धर्म में जितने भी रिचुअल्स हैं उनका है, आपके रिलीजन का है। अगर ये बंदे के रिलेशन अपने फादर से खराब हुए, इस बंदे के रिलेशन अपने फादर से खराब हुए ना, ये खुद व्यक्ति परेशान रहना शुरू हो जाएगा, एक खुद की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, एक भाग्य ने साथ देना शुरू बंद कर देना। क्यों? तो 9th हाउस आपके भाग्य का भी है। अब मरकरी को आप 10th हाउस में ले आओ, अब 10th हाउस मरकरी, 10th हाउस शो करता है आपके प्रोफेशन को, आपके कर्मों को, आपकी जो सास है, मदर इन लॉ, क्योंकि 7th से 4th है, यहां से 4th गिनोगे तो आपकी मदर आएगी, 7th से 4th काउंट करोगे तो कौन आएगा? 10th हाउस आएगा, मतलब आपके पार्टनर की मदर, आपके पार्टनर की जो मदर है वो आपकी लॉस के साथ, आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशन खराब हुए, ठीक। मेनली आपका प्रोफेशन जो है आपकी हेल्थ के इफेक्ट डाल देगा, प्रोफेशन में कोई दिक्कत है, हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी आपको डाउन दिखनी शुरू हो जाएगी प्रोफेशन के कारण, ठीक। मरकरी इन 11th हाउस, 11th हाउस आपका सोशल सर्कल है, जितना बेकार का सोशल सर्कल होगा, जितने इसके यार दोस्त कम होंगे, जितने इसकी रिश्तेदारी में कम बनेगी, उतनी ज़्यादा इसकी हेल्थ खराब रहेगी। इसको करना ही यही है, सोशल सर्कल में जाना है, सोशल गैदरिंग में जाना है, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना रहेगा ये, उनसे बातचीत करेगा, उनका घूमेगा फिरेगा, नेटवर्किंग में रहेगा, 11th हाउस के एट्रीब्यूट्स सारे ये, उतना अच्छी इसकी हेल्थ रहेगी, उतनी बढ़िया इसकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। मरकुरी इन 12th हाउस मुझे बड़े अच्छी प्लेसमेंट लगती है। मरकरी 11th में, मतलब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 11th 12th हाउस में, क्योंकि जहां जहां मरकरी लिखा है मैंने, ये समझ लीजिए फर्स्ट हाउस का स्वामी है वो, क्योंकि यहाँ पे कौन सी राशि है? वर्गो राशि है, यहाँ पे वर्गो राशि शो कर रही है, वर्गो राशि शो कर रही है आपकी हेल्थ पर्सनैलिटी का, उसका मालिक मरकरी है, वो जाके बैठ रहा है हर एक घर के अंदर, और जब वो 12वें घर में जाके बैठ गया ना, तो ये व्यक्ति आइसोलेशन में रहेगा, अकेला रहना पसंद होगा इस व्यक्ति को। लेकिन जिस दिन इसका आइसोलेशन भंग कर दिया ना किसी ने, सारा दिन आपको एक कमरे में बैठा हुआ दिखाई देगा ये व्यक्ति, अपनी टेबल चेयर लेके या अपने बेड पे एक यहाँ बैठा रहेगा। क्या कर रहा होगा? मरकरी है अभी तो पढ़ रहा होगा, ठीक। वीनस होता कोई ना कोई क्रिएटिव काम कर रहा होता, मून होता तो क्या कर रहा होता? तब भी कोई ना कोई क्रिएटिव काम कर रहा होता, राहु है तो फोन पे लगा होता,
केतु है तो हो सकता है कि अकेला रह के मेडिटेशन करता हो, स्पिरिचुअलिटी की किताबें पढ़ता हो। जुपिटर भी ज्ञान है, नॉलेज को शो करता है, अकेला रह के पढ़ने में अच्छा है। अगर जैसे हमने फर्स्ट हाउस लॉर्ड को वहां रखा, अगर ये फिफ्थ हाउस लॉर्ड वहां चला जाए, ये व्यक्ति कभी ग्रुप स्टडी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये फिफ्थ हाउस लॉर्ड जाके 11th में बैठ जाए तो ग्रुप स्टडी ही करेगा ये व्यक्ति। ये आप एक बच्चे कुंडली देख के बता सकते हो उसको क्या पसंद है, ग्रुप स्टडी पसंद है या अकेले रह के पढ़ना पसंद है। ये इन दो घरों से आपको पता लग जाएगा। लगन लॉर्ड 12th में चला गया। 12th जो है ना, एक स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, आइसोलेशन को करता है। ये आइसोलेट रहोगे तभी आप मेडिटेशन कर पाओगे, तभी आप स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो कर पाओगे, राइट। और 12वें घर में लगन लॉर्ड चला जाए तो एक जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं, जो हायर, जो हम बोलते हैं ना कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं कहते हैं एंजल्स हैं, गाइडेंस एंजल्स आते हैं, हम पूर्वज बोलते हैं कि यहाँ पे गाइडेंस एंजल बोला जाता है, ठीक है, वो आके हेल्प करते हैं। तो एक जो असामान्य शक्तियां जो है ना, इन अ पॉजिटिव वे, असामान्य शक्तियां जो पावर्स हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं, वो हमेशा व्यक्ति के साथ रहती हैं, कभी इसका कुछ गलत नहीं होने देती। लेकिन जिस दिन इसने अपने आइसोलेशन को भंग कर लिया ना, ये 11th हाउस में जाना शुरू कर दिया इसने, 11th हाउस के सोशल सर्कल में जाना शुरू कर दिया, ये अपनी हेल्थ को इफेक्ट डाल देगा, ठीक। जिनके भी पहले घर का स्वामी 12th हाउस में बैठा है, ठीक, और यहाँ 6 नंबर है तो मरकरी है, यहाँ पे 2 नंबर होता है, क्या होता है यहाँ पे, यहाँ वीनस बैठा होता है, ठीक, 12th हाउस में। तो इस तरह से 12th हाउस वाला व्यक्ति को आप कहीं भी ले जाओ बाहर घुमाने के लिए, इनको पार्टी में ले जाओ कहीं, वहां पे पार्टी में जाके आपको अकेला बैठा हुआ दिखाई देगा। जैसे कभी पूछ लेना, कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, कभी तो पार्टी में जाके भी अकेले होता है, पार्टी में जाए सबके बीच में बैठा है, लग तो तुम्हें ये रहा है कि भाई ये तो सोशल सर्कल में रहने वाला व्यक्ति को पसंद ही यही है, उसे पूछना कभी जाके क्या भाई मैं तो मजबूरी में आया हूँ यहाँ पे, ये बड़ी होगी इस व्यक्ति की, मुझे तो अपना कमरे में जाए बैठना, मुझे पढ़ना है या कुछ कोई भी काम करना है। तो ऐसे आप फर्स्ट हाउस लॉर्ड को कहीं भी बिठाओगे, किसी भी भाव के मालिक को, यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा, मालिक कौन है इसका, सैटर्न है, कैप्रिकॉर्न राशि है, मालिक सैटर्न है, ये जहां जाके बैठ जाएगा, ये जहां जाके बैठ जाएगा, इसकी पढ़ाई पे इफेक्ट उसी तरह पड़ रहा होगा। हमने क्या बोला, फिफ्थ हाउस स्टडीज का है, यहाँ बैठ गया सैटर्न आके आपका, सोशल सर्कल में आके फ्रेंड्स के साथ आके बैठ गया, पढ़ाई कैसे करेगा, ग्रुप स्टडी करेगा, ठीक है। अगर यही जाके यहाँ बैठ जाए आपका 12th हाउस में, 12th हाउस की चीज का आइसोलेशन का है, अकेला बैठ के पढ़ाई करेगा। सैटर्न यहीं बैठा है, सैटर्न यहीं बैठा है, फिफ्थ हाउस इंजॉयमेंट का है, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना, ठीक, ये शो करेगा। इस तरह से आप किसी भी घर के मालिक को जहां बिठाओगे, उस घर पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो उस घर के मालिक की कंडीशन कैसी है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। और एक और बात हमेशा नोट कर लो आप, एक चीज, जहां पर 1, 4, 7, 10 और 5 और 9, इन घरों के मालिक जहां भी बैठेंगे उन घरों को अच्छा कर देंगे। और जहां पर 3, 6, 8, 12, इन घरों के मालिक 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन घरों के मालिक जहां जाकर बैठेंगे वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो ये सिंपल सी थ्योरी है हाउस और हाउस लॉर्ड की, कि कैसे हाउस लॉर्डशिप जो है उस पर्टिकुलर हाउस पे इफेक्ट डालती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो यहाँ से, कुछ एडवांस चीजें कुछ मिली हो आपको, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो ने आपको कितनी हेल्प की, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।